जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास सिक्स की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में कुछ बताया था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आखिर डाइवर्सिटी होती क्या है, एंड डाइवर्सिटी को हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल अलग है, चाहे हम कई तरीके डायमेंशंस पे उसे देख सकते हैं। नस्ल के आधार पे देख सकते हैं, रेस, एथनिसिटी के आधार पर हम डाइवर्सिटी कर देख सकते हैं। जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, रिलीजियस बिलीव्स एंड पॉलिटिकल बिलीव्स ऑल्सो। सो डाइवर्सिटी हमने ये देखी थी। डाइवर्सिटी को हम हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेंगे। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमें डाइवर्सिटी को हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, सिर्फ जानना ये ज़रूरी नहीं कि हम अलग हैं, उसे हम डाइवर्सिटी नहीं कहते हैं। डाइवर्सिटी फील की जाती हैं, एंजॉय की जाती हैं। हमारे इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था, कई इन इंडिया डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। डाइवर्सिटी कई तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहली जो डाइवर्सिटी टाइप है वो है रेशियल डाइवर्सिटी, नस्ल के आधार पर। रिलीजियस डाइवर्सिटी, देश में रिलीजन के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। कास्ट डाइवर्सिटी, जाति के आधार पर। फिजिकल डाइवर्सिटी, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा के आधार पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब एक हैं, चाहे हमारे में कितनी भी असमानताएं हो, पर हम सब एक हैं। आइए फिर हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज क्या होते हैं। इन वर्ड्स को अच्छे से समझना है। All 8 major religions are practiced in India, which has over 1600 languages. भारत में विश्व की 8 महत्वपूर्ण जो रिलीजन्स हैं, जो बड़ी रिलीजन्स हैं, वो फॉलो की जाती हैं। एंड इंडिया में लगभग 1600 लैंग्वेजेस हैं। कभी कभी क्या होता है, जो समटाइम्स पीपल विद वेरी स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर आइडियाज़ मीट अस। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो तो बहुत स्ट्रेंज होते हैं, अनफैमिलियर होते हैं, मतलब हम उन्हें जानते नहीं। उनकी वेशभूषा, भाषा, हर चीज़ अलग होती है। जैसे नॉर्थ इंडियन अगर साउथ इंडियन से मिलता है तो उन्हें थोड़ा उनकी भाषा समझने में दिक्कत होती है, अनफैमिलियर है उनसे। डिफरेंसेस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वेरियस ग्राउंड पे, एंड यही डिफरेंसेस प्रीजुडाइज क्रिएट कर देते हैं। प्रीजुडाइज मीन्स टू, प्रीजुडाइज का मतलब समझिए पहले क्या होता है। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को नेगेटिवली देखना या इन्फीरियर देखना, कि वो हमसे छोटा है। बहुत लोग अमीर गरीब में होता है, या वो छोड़ दीजिए, आपके पड़ोसी में आप मान लीजिए किसी और रिलीजन के हैं, साइड वाला आपके पड़ोसी कोई और रिलीजन का है, आप उसके रिलीजन को फॉलो नहीं करते, वो आपके रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो एक इन्फीरियरिटी आ जाती है। आपको हमेशा उससे ऐसा लगेगा यार ये मेरा साथी नहीं है, मेरे रिलीजन का नहीं है। सो ये प्रीजुडाइज क्रिएट कर देता है। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। एक और शब्द होता है स्टीरियोटाइप। A stereotype is a mistaken idea or belief many people have about a thing or group, which is based upon how they look on the outside, which may be untrue or only partly true. Stereotype होता है कि मतलब एक धारणा बना लेना कि ये आदमी कैसा होगा। किसी के बारे में भी पहले से ही डिसाइड कर लेना कि ये आदमी बुरा ही होगा। अच्छा भी कह सकते हैं कि हम एक धारणा बना ले कि वो अच्छा भी हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है, पर मतलब इसका एक होता है कि स्टीरियोटाइप हमने पहले से ही धारणा बना ली, कि हमने उसकी भारी वेशभूषा को देख के, भारी ढंग को देख के, कि एक पहले से उसकी इमेज हमने अपने माइंड में क्रिएट कर ली। As children grow up, boys and girls are taught
टू डू सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। बच्चे लड़के लड़की का भेदभाव चलता आ रहा है, और एक धारणा इनमें भी है कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। लड़के जो काम कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं, वो लड़कियां नहीं कर पाती हैं। लड़के बाहर जाके कमाएंगे तो लड़कियां घर पे बैठ के चूल्हा चौकी संभालेंगी। एक ये पहले से ही धारणा बना रखी है लोगों ने। और बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी ये भेदता जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप ऑफन पोर्ट्रेड इन फिल्म्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स एंड टीवी सीरियल्स। एंड जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप आपने कई बार टीवी पे भी देखी होगी। अब कुछ साबुन की ऐड होती है, सर्फ की ऐड होती है, तो उसमें ज़्यादातर आपको फीमेल्स ही दिखती हैं। क्यों? मेंस क्यों नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। कुछ होते हैं मेंस, पर वो काम करते नहीं दिखते हैं। उसमें भी फीमेल्स होती हैं, वही काम करती हैं। दिखा देंगी बर्तन मांज के, विम लगाइए एंड बर्तन साफ़ कीजिए। कभी भी आपको उसमें मेंस नहीं दिखेंगे। सो स्टीरियोटाइप सिर्फ सोसाइटी में नहीं, एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी सीरियल्स में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वो लड़का है तो एडवेंचर करेगा, हिमालय चढ़ेगा, खतरनाक बनेगा, खतरों के खिलाड़ी बनेगा। पर वहीं अगर वो किसी लड़की है, हमने पहले से धारणा बना रखी, नहीं वो नहीं चढ़ पाएगी हिमालय को, हिमालय कह रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट को, या कोई भी पर्वत। ये एडवेंचर का काम नहीं कर सकती, ये घर पे बैठे हैं, इनका रोने का काम है। ऐसा नहीं चलता। ये हमने पहले से एक धारणा बना रखी कि कुछ भी एडवेंचर काम होगा, कुछ भी तगड़ा काम होगा, कुछ भी मतलब मजबूती वाला काम होगा, वो मैन ही करेंगे, एंड कुछ भी वो लड़की नहीं कर सकती, जो ये गलत है। एंड वहीं आप इस स्लाइड में देखिए, मैं जानता हूँ आप इन दोनों को जानते होंगे। फर्स्ट फोटो में अरुणिमा सिन्हा मैम, ये वही औरत हैं जिन्होंने इनकी टांगें कट चुकी थी, ट्रेन की नीचे आ गई थी, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और यही हैं वो औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। इसमें हम नहीं कहेंगे, इनको भी देख के हम नहीं कहेंगे अब हम कह सकते हैं कि औरतें कमज़ोर होती हैं या फीमेल कमज़ोर होती हैं। जो चीज़ लड़के कर सकते हैं, जो एडवेंचर लड़के कर सकते हैं, सेम आज के टाइम पे वो लड़कियां भी कर सकती हैं। हिमा दास दीदी की आप बात कर लीजिए, इनको कौन नहीं जानता। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एथलीट्स में से एक है, वर्ल्ड की इनफैक्ट मैं कहूँगा। ये लड़की नहीं है। एडवेंचर सिर्फ लड़कों का खेल नहीं है, स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों का खेल नहीं है। स्पोर्ट्स हो, एडवेंचर हो, लाइफ का हर एस्पेक्ट हो, लड़का लड़की समान है। एक स्टीरियोटाइप पहले से नहीं बनानी चाहिए कि ये लड़की है, छी वो लड़का है, वो काम कर लेगा। नहीं, ऐसे ही बहुत गलत होता है, और इसी से इनइक्वालिटी भी जन्म लेती है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं सब चीज़ों से। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। वही बात होती है कि डिस्क्रिमिनेशन तभी जन्म लेते हैं जब आदमी प्रीजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स कुछ ज़्यादा ही धारण कर लेता है। प्रीजुडाइसेस मतलब इन्फीरियर किसी को समझ लिया, स्टीरियोटाइप पहले से ही विचार बना लिया, उस पर्सन के बारे में एक इमेज क्रिएट कर ली कि वो गंदा है, अच्छा है, जो भी। Discrimination can be done on the basis of religion, gender, caste, place of birth, language spoken, socio-economic barriers, etc. डिस्क्रिमिनेशन कई बेसिस पे हो सकते हैं। रिलीजन के आधार पे होते हैं, भारत में आपको पता ही होगा। जेंडर के आधार पे भी होते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव कर देते हैं। कास्ट के आधार पे होते हैं, वो क्षत्रिय है, ये शूद्र है, कर देते हैं आज भी हम। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे होते हैं। कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न्स को चिढ़ाएंगे, अब मैं वो शब्द यूज़ नहीं करूँगा, पर चिढ़ाते थे। एंड प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, बिहार के हो गए, मतलब कहीं से भी किसी भी स्टेट से उठा लीजिए, कुछ ना कुछ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उन पे भेदभाव हो ही जाता है। लैंग्वेज स्पोकन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे बिल्कुल होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। सोशो इकोनॉमिक बैरियर, अमीर गरीबी, ये सब भी होता है। Groups of people who may speak a certain languages, follow a particular religion, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. होता है, आप इसमें देख लीजिए, कोई इंसान कुछ और भाषा बोले या कहीं और से आया हो, उसका रिलीजन कुछ और हो, एंड
कोई इंसान किसी और रिलीजन का हो, इन्फीरियरिटी आती है एक दूसरे के प्रति कि यार वो पता नहीं कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो छोटा है, वो बड़ा है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन को ही जन्म देता है, या प्रीजुडाइसेस ले लें, स्टीरियोटाइप्स ले लें। डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अगर हम एक ये चीज़ देखें, द स्ट्रगल इक्वालिटी के लिए हमने कैसे एक साथ लगा। इक्वालिटी के लिए हम ये नहीं कि आज भी हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, या हम सबको एक होना पड़ेगा, एकता ही है, एकता यूनिटी होगी, या इक्वालिटी हर किसी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, नहीं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी। ब्रिटिशर्स के से हमें जब इंडिपेंडेंस चाहिए थी तो हम सब एक भी हुए थे और इक्वालिटी, हमने सबको इक्वालिटी का दर्जा दिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इनइक्वालिटी। जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे उन्होंने ये कोशिश की और उनका जो एक एम था कि इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी जाए। आपको क्या पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब सिर्फ 9 साल के थे तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में फेस करनी पड़ी थी, एंड उसके बाद वो एक पायोनियर की तरह उभरे थे, एमर्ज एज अ पायोनियर ऑफ राइट्स ऑफ दलित्स। ही बिलीव्ड द दलित्स मस्ट फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। दलित्स को कास्ट सिस्टम से फाइट करने के लिए उन्होंने क्या था, ये भी एक तरीका था इक्वलिटी उन्हें दिलाने का, एक दर्जा दिलाने का सोसाइटी में। People were allowed freedom to follow their religion, speak their languages, celebrate their festivals freely. Equality आप देख सकते हैं, किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी भाषा बोलता हो, किसी भी जगह से आया हो, उससे ये संविधान अधिकार देती है कि अपने रिलीजन को फॉलो करे, लैंग्वेज अपना फॉलो करे, अपने फेस्टिवल्स को फ्रीली फॉलो करे। कोई भी ऐसा नहीं, अगर नहीं है कि दिवाली मना रहे हैं तो मना है एंड क्रिसमस मना रहे हैं तो मना है। हर रिलीजन को अच्छे से फॉलो करें, फ्रीली फॉलो करें, फेस्टिवल्स को फ्रीली फॉलो करें। एंड टू गारंटी इक्वालिटी इंडिया बिकम्स अ सेकुलर स्टेट। इक्वालिटी को गारंटी देने के लिए भारत एक सेकुलर स्टेट बना। तो इस चैप्टर में इतना ही था, छोटा सा चैप्टर है, एंड ये फर्स्ट यूनिट हमारी डाइवर्सिटी ख़त्म भी हुई। आप समझ गए होंगे कि डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइसेस ये टर्म्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको 4 टर्म्स इसमें याद रखनी है। डिफरेंसेस क्या होते हैं, प्रीजुडाइसेस क्या होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एंड स्टीरियोटाइप क्या होती हैं। ये इसी चैप्टर में इन 4 शब्दों पे ये चैप्टर बनाया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस लेसन से क्या सीखने को मिला। एंड एक और चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपने देश में ना डाइवर्सिटी तो बहुत, अपने देश में डाइवर्सिटी बहुत है, सब अलग हैं, पर आज दोस्तों हम सबको एक होना पड़ेगा इस पैंडेमिक, इस बीमारी, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। निकल जाएगा ये वक्त भी, जब अच्छे वक्त की क्या औकात, तो जब अच्छे वक्त को बीतते वक्त ही नहीं लगा तो ये तो बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा दोस्तों। समय लगेगा, जानते हैं, अच्छा वक्त थोड़ा जल्दी निकल जाता है, फील नहीं होता है कि यार निकल गया, पर बुरे वक्त को थोड़ा सा टाइम लगेगा। समय उतना ही है, 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, पर फील होता है बुरा वक्त। आप जिसे भी मानते हो दोस्तों, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो या जीसस हो, उन सब में आप भरोसा रखिए, वह आपको इस बुरे वक्त में शक्ति देगा। भरोसा रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, जितनी प्रिकॉशंस आप अपना सके अपनाइए। मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज लगातार करते जाइए, डबल मास्क पहनिए, हो सके तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए जब तक एकदम ज़रूरत ना हो, क्योंकि दोस्तों ये मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्राइसिस है जिससे हमारा प्यारा भारत, हम सब का प्यारा भारत आज जूझ रहा है। और मैं एक भारतवासी होने के नाते आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि घर पर ही रहिए, और जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर मत जाइए, और अगर जाना भी पड़े तो डबल मास्क लगा के और सैनिटाइज़र साथ लेके जाइए,
जेब में कुछ और हो ना हो, आपके जेब में सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। ग्लव्स पहनिए, क्योंकि दोस्तों आपको सुरक्षित रहना है। आपका सुरक्षित रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, अपने लिए आपको सुरक्षित रहना है। अभी बहुत ज़िंदगी बड़ी है, हमें इस पेंडेमिक से लड़ना ही होगा। और जाते जाते एक दिल से सलाम मेरे और मेरे देशवासियों की तरफ से उन महारथियों को जिन्होंने इस देश को इस पेंडेमिक से लड़ाई करने में अपनी जी जान लगा दी। जी हाँ, मैं डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस स्टाफ्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, फिर आपके डिफेंस हो गया, फिर आपके ये हो गए सिविल डिफेंस के वर्कर्स हो गए, होम गार्ड्स हो गए, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस लड़ाई में हमारी मदद की, जिन्हें आज हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं। धन्यवाद आपका कि आपने ये सब किया। सुरक्षित रहिए दोस्तों, अपने घर पे रहिए। धन्यवाद, आपका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।